हेलो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 2022 का नीट का पेपर डिस्कस करते हैं, जिसमें से बॉटनी वाले सेक्शंस में आपको अभी पूरा डिस्कस करा देता हूं और जिसमें जो आंसर जिस टाइप के हैं, ठीक है, वो फटाफट हम देख लेते हैं। इसमें हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों हैं, अभी कुछ क्वेश्चन पर इंग्लिश के इसमें आए हैं, ठीक है। तो पहला नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन मेथड ऑफ द एक्स सीटू कंजर्वेशन, जो अपन को मालूम है कि इन सीटू कंजर्वेशन होता है नेशनल पार्क, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, राइट, फर्स्ट नंबर। फिर इसका सेकंड नंबर जो आंसर दिया असेसन रीजन के आपके स्टेटमेंट, द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन सीफो प्लांट इज द फॉस्फोनल पायरुवेट एंड द फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये वाला, ठीक है। और फिर इसके बाद मेसोफिल सेल्स ऑफ द सीफो प्लांट लाइक द रुबिस्को मेसोफिल सेल्स में नहीं होता है, राइट, ये भी बिल्कुल सही है, राइट। तो बोथ स्टेटमेंट आर द करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। कुछ चीजें जो यदि पास से ना देख कर के मतलब गड़बड़ ना हो, ठीक है, ये भर आप देखते चले जाएंगे, ठीक है। तो यदि मेसोफिल सेल्स ऑफ द सीफो प्लांट लाइक द रुबिस्को जो है इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, हालांकि जीन प्रेजेंट होता है पर तो एक्टिव नहीं होता है, राइट। जैसे हमारी बॉडी में क्या है, पूरे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, पूरे जीन्स होते हैं, परंतु दे आर एक्टिव इन सम स्पेसिफिक जीन बिकम एक्टिव इन सम स्पेसिफिक पोजीशन, ठीक है। दे आर नोन एज द लग्जरी जीन, उनको लग्जरी जीन कहा जाता है। कुछ होते हैं हाउसकीपिंग जीन, जैसे रेस्पिरेशन एंजाइम वाले, ठीक है। तो वो सब अपन साल भर की पढ़ाई में अपन यूज करेंगे, अभी तो अपन यहाँ पर देखते चले जाते हैं क्या क्या चीजें आंसर में आने वाली है, ठीक है। तो इसमें इन रूट xylem and phloem वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन अल्टरनेट मैनर along the definite radius, ये बिल्कुल सही होता है। कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल डू नॉट पजेस कैम्बियम, तो ये नहीं होगा, तो एक है एक नहीं है, तो इसमें से एक है। बी वाला पार्ट किस किस में होता है, तो कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल डू नॉट पजेस कैम्बियम, नहीं ऐसा नहीं होता है, राइट। कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल एक होता है इस टाइप का और एक होता है इस टाइप का, मतलब जिसमें कि बीच में कभी इसमें कैम्बियम होता है जिसको ओपन कहा जाता है, राइट। तो दो टाइप कंजॉइंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें बी जहां भी है उसको अपन अलग कर देते हैं, ठीक है। तो इस जगह बी दिया हुआ है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, इसका आंसर जो है सीधी सी बात है ये होना चाहिए, ठीक है, सीधी सिंपल सी बात है। इसके अलावा अपन को पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। एक मालूम है तो सब बी वाले पूरे अलग कर दो, ठीक है, सीधा सिंपल, इसका आंसर सी हो जाएगा। आप देख लीजिए, वेस्कुलर बंडल इज प्रेजेंट इन बिटवीन जाइलम इन ओपन वेस्कुलर बंडल कैम्बियम प्रेजेंट होता है, बिल्कुल ठीक। द और वेस्कुलर बंडल द डाइकोटिलेडनस पजेस द एंडार्च प्रोटोजाइलम, बिल्कुल सही, एंडार्च ही होता है, रूट में एक्सार्च होता है, और मोनोकॉट में 6 से ज्यादा होते हैं, बिल्कुल सही होता है, राइट। तो ये भी जो मैंने बताया इसके अनुसार भी कर सकते थे अपन, ठीक है, बहुत ज्यादा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं थी। Mendel studied the 7 pairs of the contrasting traits in a pea plants and proposed the law of the inheritance. Very good, ये NCERT में लिखा हुआ है इसलिए अपन को इसको सही मानना पड़ेगा, हालांकि शायद NCERT में ये स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। हालांकि मेंडल ने कोई लॉ प्रपोज नहीं किए थे, मेंडल ने केवल एक्सपेरिमेंट्स किए थे, इतना टाइम ही नहीं था कि मेंडल को वो लॉ प्रपोज करें। लॉ प्रपोज किए थे कॉरेंस ने। अब NCERT में क्या दिया, इसके अनुसार भाई थोड़ा डिस्कस करेंगे इनके साथ, हालांकि स्टेटमेंट टोटल रॉन्ग है। यदि इसको थॉरो स्टडी के हिसाब से देखा जाए तो कॉरेंस ने लॉ ऑफ द इनहेरिटेंस प्रपोज किए हैं, ठीक है, और मेंडल ने कोई लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए नहीं थे। एक्चुअली मेंडल ने केवल एक्सपेरिमेंट्स अपने पेपर सबमिट किए थे, उनको इतना टाइम ही नहीं था, ठीक है, उनकी डेथ हो गई थी। फिर इसके बाद रीडिस्कवरी हुई थी, 3 साइंटिस्ट थे, ह्यूगो डिब्लियस, कॉरेंस एंड शेरमैन। ह्यूगो डिब्लियस ने मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट को रीपब्लिश्ड कराया था, कॉरेंस ने उसके लिए 2 लॉस प्रपोज किए थे, ओनली 2 लॉस, राइट, याद रखेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। परंतु NCERT में तो तीसरा लॉ भी, लॉ ऑफ डोमिनेंस भी इंक्लूड किया हुआ है। आप हायर बुक्स यदि आप देखें तो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, इट्स नॉट अ लॉ। बेसिकली उन्होंने कोई लॉ नहीं होता है यार, ये है ना, समझ में ही बात, लॉ जो अलग बनाए जाते हैं, एक था सेग्रीगेशन, एक था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फिर इसमें आप पुराने एम्स के यदि पेपर आप देख लेते हैं तो उसमें बहुत अच्छा दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लॉ ऑफ द इनहेरिटेंस, तो उसका आंसर होता है सेकंड लॉ ऑफ द इनहेरिटेंस, उसका आंसर होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। NCERT अपन देखते हैं मेंडल्स लॉ, सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट थर्ड नंबर पे आ जाता है। इस चीज को ओवरकम करने के लिए NCERT ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट यूज किया, उन्होंने इसके 2 सेट बना दिए। 1 सेट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस और लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, law of dominance, law of segregation, and second set of the, ठीक है, इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इज अ सेकंड सेट। सेट में कुछ भी नहीं था, सेकंड जो पार्ट उन्होंने लिया था वो कौन सा पार्ट, उन्होंने सेकंड वर्ड जरूर यूज कर दिया, NCERT में पढ़िएगा, हालांकि कुछ यानी सही चीज नहीं है, लेकिन फिर भी अपन NCERT के हिसाब से उसको सही स्टेटमेंट मानते हैं। और 7 कैरेक्टर्स एक्सप्लेन बाय द मेंडल्स इन एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट्स वाज द, बेसिकली क्या क्या थे हम देख लेते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें उन्होंने सीड शेप लिया था, फिर इसका कलर लिया था, फिर फ्लावर लिया था, फ्लावर कलर ये एक हो जाएगा,
पॉड शेप एंड पॉड कलर, फिर इसके बाद फ्लावर पोजीशन, एक्सियल टर्मिनल और स्टेम लेंथ, ठीक है, तो 7 हो गए, ठीक है। तो इसके अनुसार अपन देख लेते हैं कि इन्होंने बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं। तो देख लेंगे कौन सा होता है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, इसका आंसर भी हो जाएगा ये वाला, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपन आ जाते हैं, ठीक है। तो फटाफट जल्दी से देखते चले जाते हैं कौन कौन से पार्ट इसमें दिए गए हैं, ठीक है, जो इन्होंने एक्सप्लेन किए। तो अब थोड़ा जल्दी मैनर में अपन करेंगे, तो देखते हैं क्या क्या पार्ट आ जाएंगे आप, राइट। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कनेक्टेड टू द प्रेडेशन, प्रेडेशन से कौन सा कनेक्टेड नहीं है, कौन सा कनेक्टेड नहीं होता, प्रेडेशन वाला पार्ट जो होता है कौन सा कनेक्टेड नहीं। इट माइट लीड टू द एक्सटिंक्ट ऑफ द स्पीसीज, स्टेटमेंट कैन नॉट बी कनेक्टेड टू द प्रेडेशन, इट माइट लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ अ स्पीसीज, और इट माइट लीड टू एक्सटेंशन ऑफ अ स्पीसीज, ठीक है। ये भी अपन मान सकते हैं, इससे एक जाति विलुप्त हो सकती है, परभक्षता से नहीं जोड़ा जा सकता। पारस्परिकरण करने वाली दोनों प्रजातियों में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। परभक्षता, प्रेडेशन, बोथ द इंट्रैक्शन स्पीसीज आर नेगेटिवली इम्पैक्ट, राइट, नहीं, नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं होता। प्रेडेशन पैरासिटिज्म जो होता है प्लस माइनस वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट कैन नॉट बी कनेक्टेड टू द प्रेडेशन, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर वन, ठीक है। इसका जो आंसर है वो कौन सा है, सेकंड वाला आंसर है। एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो सकती है, इट इज नेसेसरी बाय नेचर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, ये इट माइट लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, ये भी एक गलत स्टेटमेंट ही आ सकता है, क्योंकि कभी बिकॉज द आगे ही एनसीईआरटी में लिखा है कि जो प्रेडेटर होते हैं दे आर कॉन्ड्यूट्स इन नेचर, दे आर द प्रूडेंट इन नेचर, दे आर प्रूडेंट इन, विवेकी स्वभाव के होते हैं, ऐसे एक्सटिंक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। बोथ द स्पीसीज आर नेगेटिवली इम्पैक्ट, तो ये गलत है। इट इज नेसेसिएटेड बाय द नेचर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है, बिल्कुल सही। इट हेल्प इन मेंटेनिंग द स्पीसीज डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। देन इसका डीएनए नहीं जोड़ा जा सकता, राइट, तो वो वाला जो पार्ट हो गया, इसमें एक जाति विलुप्त हो जाती है, परिकरण करने वाली दोनों प्रजातियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, 4 ही इसमें हो जाएंगे नकारात्मक प्रभाव। बोथ द इंटरेक्टिव स्पीसीज नेगेटिवली इम्पैक्ट, राइट, बिल्कुल सही, नहीं, वही आंसर इसका होना चाहिए सेकंड नंबर वाला। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म किसका आधार बनता है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म किसका आधार बनता है, आपकी एनसीईआरटी में बिल्कुल दिया हुआ है कि बोथ द जेनेटिकल मेकअप एंड प्रिंटिंग के लिए इसमें ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अपन देख लेते हैं कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगेमी, बिल्कुल सही। बंद पुष्प जो होते हैं, राइट, वो उसमें ऑटोगेमी के अलावा और कुछ हो नहीं सकता। क्लिस्टोगेमस इज डिसएडवांटेज एज देयर इज अ नो चांस फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन, हाँ, ये एक डिसएडवांटेज भी होता है क्रॉसिंग ओवर के, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। और बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसमें ये आ जाएगा, ठीक है। क्लिस्टोगेमी इज अ डिसएडवांटेज एज देयर इज अ नो चांस फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, तो उसके क्रॉस पॉलिनेशन के कोई चांसेस नहीं होते, ये एक डिसएडवांटेज है, और क्रॉस पॉलिनेशन या ऐसा होना चाहिए एवोल्यूशन के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अपन देख लेते हैं, ठीक है। और इन ओल्ड, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देखते हैं अपन क्या लिखा है इन्होंने। इन ओल्ड trees the greater part of the xylem is dark brown and a resistance to the insects attack due to secretion of the secondary metabolites and their deposition on the lumen of the vessel, बिल्कुल सही, राइट, ये बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रेजिन 10 दे आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड द सेंटर पार्ट ऑफ द स्टेम, ये भी सही है, बस 2 वाला पार्ट तो दिया होता है, ए एंड बी, इसका वो पार्ट, और दूसरे आने नहीं है। डिपोजिशन ऑफ सोबेरिन एरोमेटिक सब्सटेंस, आउटर लेयर दिया हुआ है, पेरिफेरल लेयर दिया हुआ है, राइट, और पैरेन्काइमा दिया हुआ है, ये सब फालतू की चीज़ें, इसमें ये सब चीज़ें नहीं आने वाली हैं, ठीक है, तो ये सब नहीं आएगा, ठीक है। और what is the net gain of the ATP when the two molecule of the molecule glucose is convert when the each molecule of the glucose is converted to 2 molecule of pyruvic acid, इसमें नेट गेन हम सब पढ़ाते आ रहे हैं, इसका 2 ही आंसर होता है, नेट गेन ऑफ द ATP ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, तो सीधे सिंपल इसका ये वाला आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अपन चलते हैं, फटाफट देखते चले जाते हैं कौन कौन से आंसर होने, ओके। तो अब आ गया हमारा एक ये पोर्शन, तो बहुत इजी है, सारी चीज़ें आपको इजी मैनर में समझ में आएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स ड्यूरिंग द माइटोसिस
माइटोसिस के समय कौन सा नहीं होता है, राइट? माइटोसिस के समय क्या नहीं होता भाई? मूवमेंट ऑफ सेंट्रोइड टुवर्ड्स अपोजिट होता है, पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं होता है, ये होता है मियोसिस के समय, ठीक है? तो वो अपन आगे फिर प्रोडक्शन ऑफ द कुकुम्बर हैज द इंक्रीज द कुकुम्बर आया, मैंने हमेशा स्टूडेंट को बताया कि इथिलीन एक ऐसा पार्ट एनसीईआरटी में दिया है जिसमें कि सारे के सारे प्लांट बेस, एक तरफ प्लांट लिखो उनके वर्क लिख लो, बढ़िया अच्छे तरीके से याद रहता है, प्लांट लिखो उनके वर्क लिख लो। कुकुम्बर में फीमेल फ्लावर का नंबर बढ़ता है और उसके लिए इथिलीन रिस्पॉन्सिबल होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन रहा, राइट? बहुत इजी बन जाने वाला। फिर इसके बाद इसमें राइट काफ़ी कुछ चीज़ें बताई, जिससे नॉर्मल मैनर के लिए अब हम इसको जोड़ लेते हैं कि कौन सा फंक्शन ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो जाए मैग्नीज, राइट? बोरॉन जो रहता है पॉलिन ट्यूब जर्मिनेशन के लिए, आयरन जो होता है कैटालेज एंजाइम के लिए, ठीक है? और रह गया रेस्पिरेटरी एंजाइम के लिए, तो जोड़ लेना निकाल लेना, मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है? तो फर्स्ट का हो गया 4, तो फर्स्ट का हो गया 4, ए और बी आने वाले हैं, और बी से अपन को पता लग जाएगा, तो बी का है 3, इसका आंसर होगा ए, ठीक है? द फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक, फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक, चलो भाई देखते हैं, फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक, फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक, राइट? एक्टिनोमॉर्फिक होता है, एक्टिनोमॉर्फिक जो होते हैं एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक, ठीक है? तो ये एक्टिनोमॉर्फिक सरसों वाला जो पार्ट है, यदि अपन इसको देखते हैं, है ना, सरसों देखते हैं एक्टिनोमॉर्फिक है, धतूरा भी एक्टिनोमॉर्फिक है, मिर्च भी एक्टिनोमॉर्फिक है, ब्रासिकेसी फैमिली, और ब्रासिकेसी का हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ये अपना सोलेनेसी का, ये हो जाएगा चिली अपना लिलिएसी का, ठीक है? तो इसके बी एंड सी भराने चाहिए, बी एंड सी, राइट? गुलमोहर इसमें होता है, यानी वैक्सिलरी तो नहीं होता है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में जाइगोमॉर्फिक ही आ जाएगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट कौन सा बेमेल है, बेमेल वाला पार्ट देख लेते हैं भाई। यूलोथ्रिक्स में मैनिटोल कहाँ से यार, ग्रीन एल्गी है, ठीक है? तो हो ही नहीं सकता, तो पहला नंबर ही बेमेल कर दो, इसके आगे इसको पढ़ना नहीं है, बेमेल कर दिया, चलो इसके बाद के अपने आप बन जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद अपन देखते हैं इसमें डिकम्पोजिशन, हाँ अपघटन, इसके बाद देखा डिकम्पोजिशन प्रोसेस इन विच द डेट्राइटस इज डिग्रेडेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय द माइक्रोब्स, ओके बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही है भाई। डिकम्पोजिशन फास्टर इफ द डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन ना, ठीक है? पहले नंबर होता है कि पहले एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि जो लिग्निन होता है इट्स नॉट डिग्रेडेड बाय द मेथनोजेनिक बैक्टीरिया एंड बायोगैस प्लांट, ये AIPMT में पहले क्वेश्चन आया था। तो लिग्निन एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसको कि मेथनोजेनिक बैक्टीरिया भी डिग्रेड नहीं कर पाते हैं, तो ये कैसे डिग्रेड, माइक्रोब्स के थ्रू होने वाला है, तो फास्टर प्रोसेस तो हो नहीं सकती। तो एक स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बट द स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, सेकंड नंबर वाला, ठीक है? देन इसके बाद अपन आगे चलते हैं। द अपीयरेंस ऑफ द रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग द मेयोसिस कैरेक्टराइज्ड बाय द साइट एट विद द क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, ठीक है? तो ये अपन देख लेते हैं। बाइवेलेंट होता नहीं, टर्मिनाइजेशन तो अलग प्रोसेस होती है, सेंट्रोनिमल कॉम्प्लेक्स एक अलग होता है, सेंट्रोनिमल कॉम्प्लेक्स, अच्छा सेंट्रोनिमल कॉम्प्लेक्स। द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मेयोसिस कैरेक्टराइज्ड सेंट्रोनिमल कॉम्प्लेक्स, तो दोनों के लिए बनता है, पूरा का पूरा उससे बनेगा, है ना? इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है? सॉरी, तो साइट एट रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जो है क्रॉसिंग ओवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दोनों की पेयरिंग के लिए सेंट्रोनिमल कॉम्प्लेक्स हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो द प्लास्टिसिटी, अरे प्लास्टिसिटी के लिए हमको सीधा सिंपल सी बात आपको मालूम है, ठीक है? प्लास्टिसिटी कोरिएंडर है, लार्कस्पर उसमें हो जाएगा, बटर कप एंड कॉटन, राइट? ये तो दिया हुआ है, ठीक है? बात एक मेज़ अकेला रह जाता है जो बाहर से इसमें यानी आ गया है, तो मेज़ इसका आंसर। अरे भाई यहाँ आ जाओ, क्या हो रहा है, ठीक है? इसका मेज जाएगा। देन इसके बाद रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट। यूक्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड क्रोमेटिन, बिल्कुल ठीक है यूक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ना गलत है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं होते यूक्रोमेटिन, ठीक है? और हिस्टोन ऑक्टोमर इज रैप्ड बाय द नेगेटिवली चार्ज DNA इन न्यूक्लियोसोम, बिल्कुल सही है। और हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, बिल्कुल सही है। और टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेनर नहीं 200, राइट? तो गलत है। तो अब देख लेते हैं ACD, तो आ जाओ जरा ऊपर, ACND, यूक्रोमेटिन ACND, हाँ फर्स्ट वाले ही तो है भाई, ACND, ये तो मिल रहा है अपन को पहला, ठीक है? अब आगे चलते हैं और आ जाते हैं। द डिवाइस विच आर रिमूव द पार्टिकल, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर दिया ही हुआ है, एग्जॉस्ट फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट
इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, राइट। इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। देन इसके बाद आगे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन द mRNA टू द प्रोटीन बिगन एज सून एज। हालांकि ये वाला स्टेटमेंट भी बहुत बढ़िया स्टेटमेंट था, ठीक है, और बहुत मतलब अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, और जो हम लोग पूरा पढ़ाते हैं जिस समय उसमें एक एक प्रोसेस देखने के लिए था कि द स्मॉल सबयूनिट राइबोसोम एनकाउंटर mRNA। जब जैसे ही छोटी यूनिट आकर के राइबोसोम से जुड़ती है, पहले नंबर पे स्मॉल यूनिट जुड़ती है, उसी के साथ फर्स्ट इनिशियल टीआरएन, मतलब कहना चाहिए कि ए एमिनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स आकर के जुड़ता है, पहला नंबर वाला, जब छोटी यूनिट जुड़ती है, फिर बाद में यूनिट आकर के जुड़ती है। तो ये वाला आंसर इसका 4th नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी लिखा हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद अपन देख लेते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट related to the pollination. Pollination by the wind is more common amongst abiotic. इनकरेक्ट है ना, मोर कॉमन ये तो सही है भाई, ठीक है। फ्लावर प्रोड्यूस द फाउल ऑर्डर टू द अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल टू गेट पॉलिनेशन, ये भी ठीक है। ऑर्डर के फाउल ऑर्डर जो होता है, राइट, जिसकी वजह से मधुमक्खी, ये मधुमक्खी नहीं, मक्खियाँ वगैरह, ये सब चीज़ें, मॉथ वगैरह जाते हैं। मॉथ्स एंड बटरफ्लाई द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स अमंग द इंसेक्ट्स ना। मोस्ट डोमिनेंट है हनी बी। हनी बी जो है परफॉर्म द इंसेक्टा में सबसे ज़्यादा 80% पॉलिनेशन परफॉर्म बाय द हनी बी। पॉलिनेशन बाय द वाटर इज क्वाइट रेयर इन अ फ्लावरिंग प्लांट। पॉलिनेशन बाय द वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, ये भी सही। तो इसका आंसर तीसरा होना चाहिए। मॉथ एंड बटरफ्लाई आर द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटर एजेंट्स द अमंग इंसेक्ट्स ना, हनी भी होना चाहिए इसका आंसर। इसका आंसर मेरे अनुसार से 3 होना चाहिए, ठीक है। द गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटरी यूज, गैसियस इथिलीन के बारे में बात की गई भाई, और इथिलीन जो है प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया। इसका पहले नंबर है, पहले नंबर उसका दिया हुआ है, वो आप पढ़ लेंगे। और तो एपाइकल डोमिनेंस के लिए आ जाएगा, ओवरकम एपाइकल डोमिनेंस होता है साइटोकाइनिन, और किल डाइकोटिलेडोनस वीड इन अ फील्ड हो जाएगा ऑक्सिन, और स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस हो जाएगा जिब्रेलिन, ठीक है, होते नहीं। और विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस द नाइट्रोजन फिक्सेशन नोड्यूल्स इन द रूट्स ऑफ द एलनस, इसका है फ्रैंकिया। फ्रैंकिया जो कि एक्टिनोमाइसिटीज, राइट, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज की का जेनरा होता है फ्रैंकिया एक, राइट, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, एक्टिनोमाइसिटीज में आता है फ्रैंकिया, और सब इसमें से आ नहीं सकते हैं। तो देन इसके बाद अब अपन चलते हैं, ये भी अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज फ्रॉम द ग्लूकोज ड्यूरिंग द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन के समय लेस देन 7%, इसका 3rd नंबर है। और हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ओवर एक्सप्लोर, ये तो सारी चीज़ दी हुई है। इन्वेजन को एग्जिस्टेंस आर कॉज्ड फॉर द डाइवर्सिटी लॉस, और कुछ हो नहीं सकता है, राइट। तो इसका आंसर तो पूरा का पूरा एनसीईआरटी में वही का वही दिया हुआ है, सो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ें आपको मिल जाएंगी। स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यूज्ड इन डीएनए एम्प्लीफिकेशन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, डीएनए एम्प्लीफिकेशन। द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज यूज्ड एज अ सिलेक्टेबल मार्कर टू चेक द ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज यूज्ड एज अ सिलेक्टेबल मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन और नॉन ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में अंतर पता करने के लिए किया जा सकता है। अब एनसीईआरटी मैंने उतनी नहीं पढ़ी है कि उन्होंने स्टेटमेंट ना लिख दिया, परंतु ब्रॉड सेंस में मेरे अनुसार ये बिल्कुल सही है कि एम्पिसिलिन या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन से ही वी कैन आइडेंटिफाई बिटवीन द ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, उनके बीच में अपन चेकिंग करते हैं, ठीक है। तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, both A and R correct, but R is not the correct explanation of the A। अच्छा, राइट, हाँ, वो तो दोनों दुनियादारी अलग है, ठीक है। तो इसका आंसर ये होना चाहिए, इसका ए होना चाहिए, राइट, इसका आंसर ए होना चाहिए, ठीक है। और कोई 2 रह गया, और कहीं नीचे तो नहीं है ना, इसके बाद नहीं, नेक्स्ट पेज पे हमको पहुंचना है, ठीक है। इसके बाद अपन आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो फटाफट इसको देखते हैं क्या दिया हुआ है भाई। थोड़ा रिफ्रेशिंग प्रोसेस सही हो जाती है तो क्लियर दिखता है, अदरवाइज वो जल्दी जल्दी में। द लीफलेट्स आर मॉडिफिकेशन इनटू द पॉइंटेड हार्ड थॉर्न, अरे थॉर्न तो वैसे भी लीफलेट्स का होता नहीं, थॉर्न इज अ स्टेम मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो एक्सियल बड्स का ग्रोथ होती है, तो पहला तो स्टेटमेंट यही गलत हो गया, तो ए तो गलत है। करेक्ट सेट ए जिसमें उसको तो काट दो, ये तो आना नहीं है, ये भी नहीं आना। अब रह गया 2 और 4। एग्लरी बर्ड्स आर सिलेंडर एंड स्पाइरली क्वाइल्ड टेंडल इन कोकम्बर एंड पम्पकिन बी, तो बी सही है, तो बी वाला पार्ट ले लो भाई, बी तो दोनों में है,
ठीक है। स्टेम्स आर फ्लैटेंड, फ्लैसी, अपन्सी एंड मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द लीफ, ये भी सही है। सी ले लो, अच्छा बी के बाद सी और ओनली बी तो लिखा हुआ है। और फिर इसके बाद बी एंड सी। राइजोफोरा शोज द वर्टिकल अपवर्ड, राइजोफोरा में वर्टिकल ग्रोथ रूट अप दैट हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द रेस्पिरेशन, ये भी सही है। राइजोफोरा होता है, रेस्पिरेटरी रूट होते हैं। सब एरियल मॉडिफिकेशन यानी ग्रोइंग स्टेम इन ग्रासेज एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी हेल्प करते हैं, ये भी सही है। तो अपन देख लें बी सी डी ई, कोई बी सी डी ई, हाँ ठीक है, दो ही आने, ये 2 नंबर पे आने वाला है, ठीक है। और गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट्स, इसके बाद गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट्स होता है। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट्स होता है फूड ट्रांसलोकेशन के लिए, ठीक है, ओनली फॉर द फूड ट्रांसलोकेशन, ठीक है, नॉट फॉर द वाटर। वाटर के लिए तो हमको जाइलम को काटना पड़ेगा, और जाइलम में सैपवुड को आप काट के अलग ही नहीं कर सकते, ठीक है, कि कहाँ तक काटेंगे। तो गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट्स जो था, ये एक साइंटिस्ट थे, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट्स, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट्स, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, उन्होंने किया था। अभी मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, साइंटिस्ट का नेम पहले बहुत अच्छी आदत थी जब MPPMT पढ़ाते थे हम लोग भी। आज के डेट में तो थोड़ा हम लोग भी सब गायब होने लगा है धीरे धीरे, क्योंकि AIPMT में साइंटिस्ट नेम पूछे नहीं जाते हैं, तो उसमें से नाम भी गायब होने लगे धीरे धीरे हमारे दिमाग से भी, ठीक है। तो फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड, फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड फॉर वॉट नहीं होगा, राइट, दिस हो जाएगा। देन इसका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, द सेपरेट DNA फ्रेगमेंट स्टेन्ड बाय द यूजिंग इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है, अरे बिल्कुल सही है। द प्रेजेंस ऑफ द क्रोमोजेनिक सब्सटेंस गिव ब्लू कलर, भाई ब्लू कलर नहीं देता, ऑरेंज कलर देता है, ब्राइट ऑरेंज कलर, ठीक है। तो इसका सेकंड नंबर हो गया, इसका आंसर कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है। और X0 हो जाएगा, ग्रॉस हॉपर में होता है, ये तो हो गया। और देन इसके बाद एक्सोलेट्स का ऑर्थोपोड इज काइटिन, ये तो घटिया टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके बाद तो और कुछ भी नहीं है। और हाइड्रोकोलाइड्स कैराजिनिन इज ऑप्टेन फ्रॉम द, किससे ऑप्टेन करते हैं, फियोफाइसी। कैराजिन किसका है, देख लेना कौन सा है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात थोड़े, ठीक है। NCERT उठाओ, देखो कौन सा पार्ट आता है उसमें, ठीक है। ये सब क्वेश्चन तो अपने आप बन जाने चाहिए, ठीक है। कहीं से कोई गलत भी मिलता है तो अपने आप देख लो, ठीक है। रटने वाली चीज़ें समझाने वाली होती नहीं, टीचर चीज़ों को समझाने के लिए होता है, रटाने के लिए थोड़े होता है। रटना आपको खुद पड़ता है, रटने वाले क्वेश्चन खुद ही चेक कर लो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ द एनर्जी ड्यूरिंग द ATP सिंथेसिस थ्रू द मियोसिस, इट इन्वॉल्व ब्रेकडाउन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, ब्रेकडाउन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, इट इन्वॉल्व ब्रेकडाउन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट ना, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट बार नहीं होता है भैया ब्रेकडाउन, ठीक है। प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट ब्रेकडाउन नहीं होता। मूवमेंट ऑफ द प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा, बिल्कुल सही है, उस साइड जाता है। और रिडक्शन ऑफ द NADP टू NADP ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है, राइट। तो ये जो 3 हैं, ये बिल्कुल 3 सही है। कौन सा नहीं होना चाहिए, फर्स्ट वाला नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एपोप्लास पाथवे, ठीक है। कौन सा एक ऐसा पार्ट है जो कि एपोप्लास पाथवे के समय में नहीं होता है। मूवमेंट, द मूवमेंट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है, ये नहीं होता है, डज नॉट ना, हाँ। द मूवमेंट इज एडेड बाय द साइटोप्लाज्मिक, नहीं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का कोई मतलब ही नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। एपोप्लास्ट कंटिन्यूस एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर टू द वाटर मूवमेंट, बिल्कुल सही। मूवमेंट ऑफ द वाटर अकर्स थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेस इन द वाटर, बिल्कुल सही, ये सब बताते रहते हैं, राइट, बहुत ईजी है। और विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स शो द वैक्सलरी एक्सटिवेशन एंड डायडल, अरे वैक्सलरी एक्सटिवेशन आ गया, डायडल फंसा गया, तो अपना क्या कहते हैं, पेपुलिनेसी, लेग्यूमिनेसी, राइट, इसमें फेबेसी फैमिली, सब फैमिली आ गया भैया, फेबेसी, पाइसम सटाइवम ले लो, ठीक है, पाइसम सटाइवम मान लो। एलियम सेपा तो वो हो गया अपना अनियन, और सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम नाइग्रम, ठीक है, नाइग्रम मकोई, मकोई होता है। कॉल्चिकम लूटियम, इसको हिंदी में बोलते हैं हिरन तूतिया, स्पेलिंग अच्छे से लेना, राइट। तो कॉल्चिकम, कॉल्चिकम ऑटोमिनल्स, जिससे कि कॉल्चिसीन ऑब्टेन किया जाता था, ठीक है, तो वो अलग चीज़ है। देन इसके बाद बी, ट्रांसपोजोन्स कैन बी यूज ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, ट्रांसपोजोन्स यूज होते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। दिस वन इज यूज फॉर द जीन साइलेंसिंग, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है आपका RNA में दिया गया है, ठीक है, RNA इंटरफेरेंस में दिया गया, बहुत बढ़िया चीज़, ठीक है, बहुत बढ़िया बताते हैं। नहीं तो लोगों को तो ट्रांसपोजोन्स ही नहीं मालूम होता, व्हाट इज द ट्रांसपोजोन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ऑटोसोमल लिंक डोमिनेंट ट्रेट्स, आपकी NCERT में डोमिनेंट ट्रेट्स एक ही तो था, ठीक है, इसलिए परेशान काहे को होना। और सब तो रिसेसिव है, हीमोफीलिया भी वही है, रिसेसिव है, और X क्रोमोसोमल है, थैलेसीमिया भी रिसेसिव है, और सिकल सेल एनीमिया भी, ठीक है, ऑटोसोमल है, ठीक है, ऑटोसोमल लिंक डोमिनेंट रिसेसिव है, ठीक है, सब जो पार्ट होते हैं। तो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो है वो ऑटोसोमल लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स होता है।
और प्लस माइनस वाला न्यूट्रल होता है, प्लस माइनस साइन किस में हो जाएगा, प्रेडिक्शन में। इन्होंने तो यहाँ आंसर दे दिया उसका, ठीक है, प्रेडिक्शन वाले क्वेश्चन का यहाँ आंसर दे दिया। यदि कोई इंटेलिजेंट बंदा होगा और उसको मालूम होगा तो यहाँ प्लस माइनस साइन है, तो वहाँ इंटरेक्टिव कैसा माइनस इंटरेक्शन कैसे हो सकता है। एक पुराना क्वेश्चन था ना, अपन ने देखा था शुरू में, ठीक है, तो प्रेडिक्शन वहाँ भी दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ओके। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। इन द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियर एंजाइम की बात करिए, पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ, GWTTC, CTT, हाँ पहले नंबर इसका आंसर GWTTC इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने तो पूरा लिख दिया है और कुछ अच्छा क्वेश्चन भी नहीं बनाए, कोशिश भी नहीं करी कि उसको थोड़ा स्टूडेंट्स को और हम कुछ तो परेशान कर देते, ठीक है। लेकिन आप लोग के लिए बहुत अच्छा उन्होंने किया, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं, बिल्कुल सिंपल मैनर में आप आ सकते हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो हमने ये कर लिया। देन इसके बाद थोड़ा सा ब्लर है, आप लोगों के पास पेपर है, द एंटायर फ्लीट ऑफ द बर्निंग इन दिल्ली वर कन्वर्टेड टू CNG, ठीक है। जितना भी CNG में होता है तो इसमें हो जाएगा CNG बर्न मोर एफिशिएंटली देन द डीजल, राइट। ये भी आपके NCERT में दिया हुआ है, राइट, मेरे ख्याल से ये CNG बर्न मोर एफिशिएंटली देन डीजल, ठीक है। और कुछ तो नहीं है ना, द सेम डीजल इंजन इज यूज, नहीं, इट चीपर देन द डीजल, ये तो हो सकता है पर तो उससे कोई मतलब का नहीं है, ठीक, कैन नॉट बी adulterated like the diesel, नहीं, CNG burn more efficiently than the diesel. In a geneticist use the blind approach to sequence the whole genome, blind approach बिल्कुल ठीक, gene annotation, जिसमें ब्लाइंड अप्रोच के लिए आता है, ब्लाइंड अप्रोच के लिए हो जाएगा सीक्वेंस एनोटेशन और जीन एनोटेशन। एक्सप्रेस टेक्स्ट सीक्वेंस तो वो था जिसमें कि जितने जीन जो रहते हैं वो यानी RNA मैनर में लिया गया था, RNA मैनर में जितने जीन जो है एक्सप्रेस हो सके, फिनोटाइपिकली एक्सप्रेस होते हैं, उनको भर लिया गया था एक्सप्रेस टेक्स्ट सीक्वेंस में, ठीक है। तो और किसी में इसका हो जाएगा सीक्वेंस एनोटेशन। और एडिशन ऑफ द मोर सॉल्यूट, गुड वन, एडिशन द मोर सॉल्यूट क्या करेगा, लगातार जितना आप सॉल्यूट मिलाते जाएंगे उसका वाटर पोटेंशियल वैल्यू उतनी ज़्यादा कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो लोअर इट्स वाटर पोटेंशियल वैल्यू, लोअर इट्स वाटर पोटेंशियल वैल्यू। विच पार्ट ऑफ द फ्रूट, विच पार्ट ऑफ द फ्रूट लेबल्ड इन अ गिवन डायग्राम मेक इट द फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट्स किसकी वजह से होता है भाई, बाहर आप देखना, इसमें C का है, C जो है थैलेमस है, राइट। थैलेमस की वजह से, इफ द थैलेमस इज इडिबल सो इट्स अ थैलेमस हो जाएगा, पेडिंकल यदि इडिबल हो जाता है, ये सब फॉल्स फ्रूट्स के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। और यदि बाई चांस इसमें केवल ओवरी भर इडिबल होती है, ओवरी यदि इडिबल होती है, ठीक है, तो ही उसे अपन क्या बोलते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और था, वेरी गुड, यदि ओवरी भर इडिबल सो दे आर नोन एज द ट्रू फ्रूट्स कहलाता है। टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज द A और B, चलो ठीक है। मेंडल्स लॉ ऑफ द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड गुड फॉर द जीन डेट आर लोकेटेड क्लोजली ऑन द सेम क्रोमोसोम, बिल्कुल सही, राइट। ये उनके लिए बिल्कुल नहीं था जो कि बहुत क्लोजली प्रेजेंट होते हैं, जिनमें लिंकेज प्रेजेंट होता है, ये उनके लिए नहीं था। तो द मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड गुड फॉर द जीन डेट आर लोकेटेड क्लोजली ऑन द सेम क्रोमोसोम्स, ठीक है, बिल्कुल। और क्लोजली लोकेटेड जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली होता ही नहीं, ठीक है, ये होता ही नहीं, ठीक है। तो एक हरी सही है, तो A इज करेक्ट बट द R इज नॉट करेक्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट है करेक्ट, दोनों वाले पार्ट के करेक्ट वाले में A और 4 तो आना नहीं है, केवल पार्ट भराना, क्योंकि ये तो गलत है, टोटली रॉन्ग है, ठीक है। तो अब अपन देख लेते हैं नेक्स्ट वाला पोर्शन। नेक्स्ट पार्ट में आ जाए, चलो भाई। Which of the following statement on the lipids and find out correct set of the statement. Lecithin found in the plasma membrane is a glycoprotein ना, ग्लाइकोलिपिड नहीं है, फॉस्फोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड नहीं है, फॉस्फोलिपिड, तो पहले स्टेटमेंट ही गलत हो गया। और सैचुरेटेड फैटी एसिड पोजेस द वन और मोर डबल बॉन्ड, नहीं, अनसैचुरेटेड हो जाता है, नहीं, ये भी गलत हो गया। जिंजली ऑयल, तो 2 तो गलत हो गए, इसका 3 का ग्रुप ही है, बाद में मार्क कर दो, CD सही होगा, CD मार्क कर दो उठा करके, और क्या, कुछ नहीं होने वाला इसके, 2 शुरू के गलत है। लिपिड्स आर जनरली, जिंजली ऑयल जो होता है मेल्टिंग पॉइंट इसका कम होता है, ऑयल फॉर्म में इसलिए रहेगा, इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर बट द सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्यूशन व्हेन द फैटी एसिड एस्टरीफाइड, ये पूरा पढ़ दिया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसका आंसर जो है 2 है। और व्हाट इज द रोल ऑफ द लार्ज बंडल सी सेल फाउंड अराउंड द वेस्कुलर बंडल इन अ C4 प्लांट, इंक्रीज द नंबर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ द कैल्विन साइकिल। बड़ा अच्छा, किसी अनपढ़ ने ही ये क्वेश्चन बनाया है, हालांकि
ये एक अडॉप्टेशन था, हालांकि एक अडॉप्टेशन था, उसमें और चीज़ें लिखी उसको नहीं फाइंड आउट किया। अब किन्ने बना दिए, ये एनटीए में भी आजकल बड़े क्लासी लोग बैठने लगे, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है कि C4 प्लांट कंटेन द क्लोरोप्लास्ट, परंतु ऐसा नहीं होता है कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो केवल C3 मतलब बंडल सी सेल में प्रेजेंट, मीजोफिल सेल्स में भी होता है। मीजोफिल सेल्स ऑल्सो कंटेन द क्लोरोप्लास्ट। बंडल सी सेल का क्लोरोप्लास्ट लार्ज साइज होता है, जैसे ए ग्रेनल, और इसमें केल्विन साइकिल चलती है, वो एक अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन ये एक एडॉप्टेशन था वहाँ के रुबिस्को को O2 से बचाने के लिए। सो दीज सेल्स बिकम द थिक वॉल्ड और देयर आर नो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन देम। तो फोटो रेस्पिरेशन वाला पार्ट ज़्यादा करेक्ट होता है यदि उस चीज़ को ये लिख पाते तो, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिए होते तो उसको बना सकते थे, बट एनसीईआरटी में लिखा है इन क्लोरोप्लास्ट नंबर, तो क्लोरोप्लास्ट नंबर ले लो भाई, ठीक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट नंबर ने ले लिया, जबकि लॉजिक तो ठीक ही है। टू इनेबल द प्लांट टू टॉलरेट द हाई टेम्परेचर, टू प्रोटेक्ट द वेस्कुलर टिश्यू फ्रॉम द हाई लाइट इंटेंसिटी और टू प्रोवाइड द साइट फॉर द फोटो रेस्पिरेशन पाथवे। इनको ये फोटो रेस्पिरेशन वाला पार्ट से बचाने के लिए C4 प्लांट्स में इतना सब इवोल्यूशन हुआ है। समझ में आई बात? इनको नहीं मान लो, मैंने उठा के क्लोरोप्लास्ट दे दिया तो चलो ठीक है, ये को ही मान लो। अब एनसीईआरटी तो परमात्मा जैसी पूजी जा रही है, ठीक है। तो सही गलत जो कुछ भी है उसके बारे में आजकल वही गीता है, वही कुरान है ना। कुछ भी बोल दो उनके विरोध में तो ले पता चला कि गोली पड़ गई। तो इसलिए क्या है कि अभी इसके बारे में एनसीईआरटी के बारे में कुछ नहीं, सिंपल चल रहा है। तो स्पाइरो वगैरह अपन देख लेते हैं भाई। स्पाइरो वगैरह क्या होता है, इसमें स्पाइरो वगैरह डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, बिल्कुल ठीक, ओके। साइकस में होता है, साइकस डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, साइकस सबसे ज़्यादा डेवलप में नहीं हो जाएगा। फिनेरिया लीफी गैमेटोफाइट वाला पार्ट फिनेरिया में जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो जोड़ लो अपने आप, तो हो गया ए का 2, ए के 2 वाले कितने हैं भाई, एक है, फिर बी का कौन सा हो गया 3, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ए आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं, फटाफट आ जाए। एनसीईआरटी कैसा बना दिया गया है कि जिसमें जिस भी हिसाब से जो कुछ भी लिखा हुआ है सब सही मान लो। आज के डेट में हम लोग जैसे टीचर की तो वैल्यू नहीं रह रही, और पहले समझ में नहीं आता कि इतना पढ़ लिख कर पहले किया क्या। जब से एनसीईआरटी के पहले अच्छा था, कम से कम एम्स होता था, कोई लिमिटेशन नहीं थी। AIPMT में किसी माइकल लाल की दम नहीं थी कि 720 अपन 720 ले ले, राइट। और क्या हम लोग से भी क्वेश्चन नहीं बनते थे, कुछ क्वेश्चन तो हमें से एक क्वेश्चन ऐसा दिया जाता था कि जो आपको मालूम है, ठीक है। साइलेंट स्प्रिंग के ऑथर के भी इस पर पूछ लिया, इको R5 पूछ लिया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। 2005 में हुआ था क्या कहते हैं हेलिकोबैक्टर पायलोरी, जो कहीं नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए थे, कुछ तो इनको स्टैंडर्ड रखना चाहिए हमेशा। निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेलरेट फॉस्फोरस साइकिल, तो फॉस्फोरस साइकिल को वेदरिंग ऑफ द रॉक, जिसकी वजह से फॉस्फोरस बनेगा, और कुछ नहीं, और सब जो है वाटर वाले पार्ट है, और कुछ नहीं है। द एनाटॉमी ऑफ द स्प्रिंग वुड शो सम पेकुलियर फीचर, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट स्प्रिंग वुड। स्प्रिंग वुड जो पहले बनती है भाई, है ना, स्प्रिंग वुड हो गई जो पहले बनती है। तो पहले जो बनती है इट्स ऑल्सो कॉल्ड द अर्ली वुड, चलो अर्ली वुड कहलाएंगे। इन स्प्रिंग सीजन कैम्बियम प्रोड्यूस जाइलम एलिमेंट्स विथ नैरो लीवन, ना, बड़ी स्प्रिंग वुड में बढ़िया ब्रॉड लीवन वाले बनते हैं यार, राइट। इट इज़ लाइटर इन कलर, बिल्कुल लाइटर इन कलर, क्योंकि ज़्यादा बनते हैं तो लाइट कलर के हो जाते हैं। विद द लोअर डेंसिटी, नहीं हाई डेंसिटी, हाँ लोअर डेंसिटी, हैज़ द लोअर डेंसिटी, हाँ बिल्कुल लोअर डेंसिटी वाला पार्ट होगा, ठीक है। लोअर डेंसिटी, लाइट कलर विद द लोअर डेंसिटी। द स्प्रिंग वुड अलॉन्ग विद द ऑटम वुड सोज अल्टरनेटिव कॉन्सेंट्रिक रिंग फॉर्म द एनुअल रिंग। एनुअल रिंग, हाँ बिल्कुल ठीक, एनुअल रिंग का फॉर्मेशन करेगा। एनुअल रिंग कहलाता है, दोनों को मिला करके एनुअल रिंग कहते हैं, नहीं तो एक को ग्रोथ रिंग कहते हैं। ACDE दूड़ो, ACDE, हाँ ठीक है। तो ये हो गया ए नंबर, इसका ए हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद अपन जाते हैं, ये तो घटिया क्वेश्चन बिल्कुल है ना, तब से बन जाना चाहिए। जिससे नहीं बना है भैया नेक्स्ट ईयर की तैयारी करो, तो इसको तो कराने की भी जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। क्या कराना है यार, ऐसे क्वेश्चन को कराया जाता है क्या, ठीक है। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम इक्वल आर्म क्रोमोसोम होते हैं, देखो इक्वल आर्म वाला ढूंढो भाई, इक्वल आर्म वाला पड़ जाएगा। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम वेरी लॉन्ग वेरी शॉर्ट, एक्सट्रीमली शॉर्ट वेरी राइट। सब मेटासेंट्रिक कंपैरेटिवली लॉन्ग एंड शॉर्ट, slightly away from the middle from one short arm and one longer arm, इससे हो जाएगा। और टीलोसेंट्रिक मतलब हो जाएगा टर्मिनल पार्ट, when the centromere present on the telomere, राइट, ये हो जाएगा। इसमें मिला लेना आप लोग, ठीक है। जो भी आंसर आ जाएगा वो आप देख लो, ठीक है।
और बन जाना चाहिए भाई, ऐसा ना हो कि मेरे बाल पार्ट गलत हो गया हो, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा देख लेना ना, बहुत ईजी है। मेटासेंट्रिक में बता दे, इक्वल आर्म क्रोमोसोम होते हैं, एक्रोसेंट्रिक में एक बड़ा और बहुत एक्सट्रीमली लॉन्ग एक्सट्रीमली शॉर्ट होता है, सब मेटासेंट्रिक कंपैरेटिवली लॉन्ग एंड शॉर्ट प्रेजेंट होते हैं, एक छोटा सा बड़ा। और टीलोसेंट्रिक में सिंगल आर्म क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा मेटा का हो जाएगा 3, तो 3 वाले आंसर है 1, तो इसका हो जाएगा आई थिंक ए, ठीक है, ए का 3, ठीक, मिला लेना आप, ठीक है, बहुत ईजी है यार, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए कभी टीचर को परेशान नहीं करना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तो आप खुद ही कर लें ज़्यादा अच्छा। तो ये वाला पार्ट तो भाई मेरा हो गया यहाँ पर। इसके बाद तो जूलॉजी वाले सर के लिए आ जाएंगे। तो जूलॉजी वाला पार्ट हम कुछ समय बाद इसमें आपको प्रोवाइड करते हैं आंसरिंग विद द रीजंस, जितने भी हो जाएंगे, जितना एक्सप्लेन करने के लिए होगा, ठीक है। तो अब हम इसको अपन एंड करते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट सब जूलॉजी के साथ ही बहुत जल्दी मिलने वाले हैं आपसे। ओके, थैंक यू।